हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक विशेष तरीका, एक ट्रिक कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे के ब्लड ग्रुप को कैसे जान सकते हैं। आज का ये सेशन है वो आसान तरीका जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर माँ बाप का मतलब माता और पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा है, उसके आधार पर उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप जो हैं क्या कुछ रहेंगे। सो डियर, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स सा बता देता हूं किसके बारे में कि ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप क्या हैं, है ना। आपको पता है कि रक्त समूह की ब्लड ग्रुप की दो तरह की पद्धतियां या दो तरह का सिस्टम चलता है। जो एक एबीओ रुधिर पद्धति है, एबीओ ब्लड सिस्टम है, और एक आरएच ब्लड सिस्टम होता है। एबीओ रुधिर पद्धति के अनुसार हम देखें तो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना। ए बी और ओ, ठीक है भाई। और इन्हीं चार प्रकार के ब्लड की क्या खास बात है, ये क्या होता है ब्लड ग्रुप कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, आपका ए बी है, आपका ओ है, ये कैसे बनते हैं ब्लड ग्रुप, है ना। इसके बेसिक्स के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे और फिर हमारी मेन बात पर आएंगे कि कैसे माँ बाप के ब्लड ग्रुप से बच्चे के ब्लड ग्रुप के बारे में हम पता कर सकते हैं। सो डियर, सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं तो आपको बेसिक सा बता देता हूं कि रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? रक्त समूह, रक्त समूह मीन्स ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप देखते हैं ये ब्लड ग्रुप चार तरह के हैं। ए, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ, ये चार ब्लड ग्रुप है। ए बी एंड ओ, ठीक है। अब एक बात और आती है कि सर ब्लड ग्रुप ए की क्या खास बात है, ब्लड ग्रुप बी की क्या खास बात है, ए बी की क्या खास बात है और ओ की क्या खास बात है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ की जो कुछ बातें हैं वो बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आप ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, मतलब इसे सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कहा जाता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह, ये वो ब्लड ग्रुप है जो सार्वत्रिक ग्राही होता है। क्या वजह है इसके पीछे क्या कारण होता है? तो एक साधारण सी बात है कि इसके पीछे कारण ये है कि इसके पास में वो चीज नहीं है जिसकी वजह से कोई सामने वाला इसके साथ में इंटरेक्शन कर सके। मतलब कि मैं कह सकता हूं इनके पास में जो प्रतिरक्षी होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं, प्रतिरक्षी मींस एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं, एंटीबॉडीज इसमें अनुपस्थित होती हैं। जब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, ये ब्लड ग्रुप ओ जो है ना, इस ओ ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो डियर याद रखिएगा, ये ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग या समूह है, सार्वत्रिक दाता। मतलब ये हो गया कि ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। वो प्लस माइनस में मत जाना, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बिल्कुल कल्पना नहीं करना, क्योंकि आमतौर पर देखता हूं मैं बच्चा कई बार कल्पना कर लेता, सर कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, याद रखिएगा इस बात को, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रतिजन, एंटीजन जो होते हैं,
इसमें जो एंटीजन होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह वो है जो किसी भी व्यक्ति का रुधिर ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही है। तो पहली बात तो ये याद रखना। अच्छा, एक और बात, ये दोनों ब्लड ग्रुप है ना, ए और बी ब्लड ग्रुप जो है ना, ये प्रभावी, ये कैसे डोमिनेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, ये प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, राइट, याद रखना। अब इनके बारे में एक टेबल के माध्यम से देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, राइट, ए बी एंड ओ, आप अच्छे से इस को पहले देख सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से आप इसको देख सकते हैं। हाँ, ओके, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। सबसे पहली बात तो आपसे कहा जाता है द रेड ब्लड सेल टाइप। ये रेड ब्लड सेल टाइप है, मतलब आपको यहां पर ये आरबीसी दिखा रखी है। ये किसकी बात कर रहा है? आरबीसी की बात है। यहां लिखा हुआ है एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, और तीसरा एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स। तीन बातें दे रखी है। ओके, इस टेबल को समझाने के लिए एक और बात बताता हूं मैं आपको थोड़ी सी। याद रखिएगा, जो आरबीसी होती है ना, जिसको हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं, लाल रुधिर कणिका, इस लाल रुधिर कणिका आरबीसी, माना कि ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर जो भी एंटीजन पाया जाता है, याद रखिएगा, जो भी एंटीजन पाया जाता है, चाहे वो एंटीजन ए है चाहे बी, उसका ब्लड ग्रुप, मतलब याद रखना, वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। जो आरबीसी की सतह होती है, आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं, और वही उसके ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। तो मान लीजिए इसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसके ऊपर एंटीजन, आपने कहा कि सर यहां पर जो है इस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, एंटीजन ए। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ये आरबीसी जो है ब्लड ग्रुप ए वाली हो जाएगी, राइट। आप यहां पर दो शब्द पढ़ रहे हैं, याद रखना हमेशा इस चीज को। क्या याद रखना है आपको? कि कोई भी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, उसका निर्धारण उसमें पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी पर निर्भर करता है, जो कि एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, इसका मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि उसके पास में एंटीजन तो कौन सा है? ए। कहां पर होगा? आरबीसी की सतह पर। ये आपकी आरबीसी है, किसकी सतह पर? आरबीसी की सतह पर। और जो प्लाज्मा है, ठीक है, उस व्यक्ति के प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में क्या उपस्थित होगी? एंटीबॉडी बी, एंटी बी प्रेजेंट होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से आप इसको जो है बता सकते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी जो है, उस आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट होगा, कौन सा? आप कहेंगे एंटीजन बी, राइट। और उसके रुधिर प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा में, उसके ब्लड प्लाज्मा जो है, रुधिर प्लाज्मा है, उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। इसी तरह से अगर आप रुधिर समूह ए बी की बात करते हैं तो याद रखना है कि उसके जो आरबीसी है, उसकी आरबीसी पर दोनों आप एंटीजन देखेंगे, एंटीजन ए भी मिलेगा वहाँ पर, और उस पर एंटीजन बी भी मिलेगा आपको। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके प्लाज्मा में
एंटीबॉडी जो होती हैं, एंटीबॉडी या जिसको हम प्रतिरक्षी कहते हैं, वो प्रतिरक्षी क्या होती हैं, आप कहते हैं एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है। इसी तरह से चौथा टाइप ब्लड ग्रुप का चौथा प्रकार, जिसको आप फोर्थ टाइप क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप ओ। और इस ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति होता है उसके आरबीसी पर, याद रखना आरबीसी ओ का मतलब नॉट है, नहीं, क्या नहीं होता, जीरो, जीरो मतलब नो एंटीजन, नो एंटीजन मतलब आप कह सकते हैं प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं इसमें, प्रतिजन अनुपस्थित, प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। और अगर इसके प्लाज्मा की बात करें, रुधिर प्लाज्मा की बात करें, तो उसमें एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित होती हैं, दोनों क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्थिति देखने को मिलती है, राइट। तो एंटीबॉडी ए जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें ए एंटीबॉडी होगी, जिसका ए है उसमें बी एंटीबॉडी होगी। ये उल्टा इसलिए होता है ताकि प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया ना हो। ठीक है, याद रखना, अगर समान प्रकार की हुई तो प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया हो जाएगी। आप देख सकते हो इसमें, इस टेबल में देख सकते हो कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला होता है, ब्लड ग्रुप ए वाला जो होता है ना, उसके अंदर इस तरह की स्थिति है, इसमें एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए मिलेगा, राइट, एंटीजन ए मिलेगा। आप देख सकते हैं ये एंटीजन ए है, ये क्या है, एंटीजन ए, यस, जिसका आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बता रखा है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब्यूलर टाइप होता है। ओके, नाउ इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो आप उसमें एंटीजन देख सकते हैं, ये इस तरह का इस तरह की एक स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, एंटीजन बी है ये क्या है, एंटीजन बी, राइट। इसकी एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है, जिनका शेप जो है इस तरह का होता है। आप देख लीजिए इनका शेप जो है डिफरेंट है, इनका शेप डिफरेंट है, इसी के कारण मतलब इनकी संरचना देख लीजिए, एंटीबॉडी और एंटीजन की जो संरचना है वो डिफरेंट प्रकार की होती है, इसीलिए इनके बीच में पारस्परिक क्रिया नहीं होती है, राइट। अगर समान प्रकार का एंटीजन देखो आप, अगर ये एंटीजन इसमें प्रेजेंट होता ब्लड ग्रुप बी के अंदर, तो इन दोनों की जो है स्थिति, मतलब ब्लड प्लाज्मा में ये उपस्थित है और आरबीसी पर ये उपस्थित है, अगर दोनों की स्ट्रक्चर जो है, ये ए ब्लड ग्रुप इसके अंदर अगर होता, मतलब एंटीजन ए इसमें होता बी ब्लड ग्रुप के अंदर, तो एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए दोनों आपस में क्या कर लेते, पारस्परिक क्रिया कर लेते। कैसे, आप इसका शेप देख लीजिए, ये गोलाकार शेप होता, ये इसके अंदर आके इस तरह से क्या कर लेता, बाइंड कर लेता, और बाइंड करने के स्वरूप इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखने को मिलता। और पारस्परिक क्रिया जब होती है तो हम देखते हैं ब्लड सेल्स में, आप ये देख सकते हो अगर समान प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी रहेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसे चांसेस जो होते हैं जिसकी वजह से आप क्या देख सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का स्कंदन हो जाता है। आप ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर नन का मतलब है नो एंटीजन, नो एंटीजन, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, राइट। जबकि यू हैव बोथ ए एंड बी नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, मुझे यहाँ एंटीबॉडी बोलना था, नो एंटीबॉडी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन इसके अंदर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंड बी दोनों, तभी तो उसका नाम ए बी ब्लड ग्रुप है, ए एंड बी दोनों है। भाई ये जो ब्लड ग्रुप का नाम किसके आधार पर होता है, ये एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर होता है, कि अगर आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए है तो ए, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ, अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी, इस तरह की स्थिति होती है। एंड ओ ब्लड ग्रुप वाले में देख लो आप यहाँ पर, इसके अंदर नन का मतलब नो एंटीजन, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है और दोनों तरह की एंटीबॉडीज इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझना है कि ये एंटीबॉडी और एंटीजन जो होते हैं ना, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, इनका जो कॉन्फिगरेशन जो है इस तरह का होता है कि संरूपण जो है इस प्रकार का होता है कि अगर समान प्रकार के हुए तो आपस में जुड़ जाएंगे, और अगर असमान हुए तो आपस में इनके अंदर जोड़ने का कोई व्यवस्था नहीं होती है। चलो अब हम देखते हैं वो तरीका, अब वो तरीका जिसमें कैसे पता करें, हम कैसे पता करें, आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं कैसे पता करें ब्लड ग्रुप के बारे में, राइट। देखिए सबसे पहली कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट,
कंडीशन फर्स्ट, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स ए और बी, अगर जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है, तो ऐसी स्थिति में सभी ब्लड ग्रुप की संभावना होगी, सभी ब्लड ग्रुप की संभावना होगी। कैसे, आप देख लीजिए, ऐसे होगी कि अगर मान लीजिए एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है ना, और या थोड़ा सा अगर हम डिफ्थ में जाते हैं ना, थोड़ा सा डिफ्थ में जाते हैं, तो इस चीज को सोच सकते हैं कि यहां पर जो एंटीजन होते हैं ना, ये जो एंटीजन या यूं कहें ब्लड ग्रुप जो है ना, इनके अंदर ये ब्लड ग्रुप की स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि आप इनके जीनोटाइप देख सकते हैं। ब्लड ग्रुप जिसका ए होगा, है ना, उसके अंदर दो स्थितियां देखने को मिलेगी जीनोटाइप बेसिस पर, IA आई नॉट। ये प्रभावी स्थिति है, डोमिनेंट कंडीशन है, और ये अप्रभावी स्थिति है, अप्रभावी स्थिति है। एक प्रभावी स्थिति है और एक अप्रभावी स्थिति है, राइट। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप के साथ में भी होता है। जो बी ब्लड ग्रुप है, आप यहां रक्त समूह लिख देते हैं, रक्त समूह की बात हो रही है। इसके अंदर भी दो कंडीशन मिलती है, एक प्रभावी स्थिति IB I नॉट, IB IB एंड IB I नॉट। ये इसके अंदर ये भी प्रभावी स्थिति है और ये इसकी अप्रभावी हेट्रोजाइगस अप्रभावी कंडीशन देखने को मिल रही है, राइट। तो देखिए ब्लड ग्रुप आप क्रॉस करवा के देख लीजिए। आपने अगर यहाँ पर ए का पहली वाली कंडीशन में अगर आपने क्रॉस किस तरह से करवाया, IA एंड IA का क्रॉस आपने IB और IB से करवाया, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या ब्लड ग्रुप मिलेंगे भाई? देखो, आपको ब्लड ग्रुप AB मिलेगा। क्या मिलेगा? AB। देख लीजिए, ये कंडीशन रहेगी AB AB, राइट। ब्लड ग्रुप AB बनेगा, पहली कंडीशन इसके अंदर A। दूसरी कंडीशन, अगर आपने IA I नॉट और इसका क्रॉस आपने IB से करवाया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या इस कंडीशन मिलेगी? देखिए, AB बनेगा, AB, एंड दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन ये बन सकती है IB I नॉट। मतलब यहां पर AB ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन IA I नॉट, राइट, सॉरी IA एंड इसका क्रॉस आपने IB I नॉट से करवा दिया। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? AB बनेगा, साथ में एक A ब्लड ग्रुप और बनेगा, तो आप कहते हैं AB एंड A ब्लड ग्रुप बनता है। अब एक कंडीशन लास्ट और देख लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन लास्ट एक और देख लेते हैं D, और उसमें क्या होगा? IA I नॉट का क्रॉस आप IB I नॉट से करवाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि यहाँ कॉम्बिनेशन जो है कितने बनेंगे? A ब्लड ग्रुप भी बनेगा, B भी बनेगा, AB भी बनेगा और O भी बनेगा। तो मतलब सारे ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस रहते हैं। अगर A ने B से किया तो AB, A ने I नॉट से किया A, B ने I नॉट से किया B, और I नॉट ने I नॉट से किया तो O। सारे ब्लड ग्रुप यहां पर बनने के चांसेस रहेंगे। देख लो, तो क्या कहा? सभी ब्लड ग्रुप्स की संभावना होगी। AB भी आ सकता है ना, B भी आ सकता है, A भी आ सकता है और O भी आ सकता है। तो सारी कंडीशन आप यहां पर देख सकते हैं, इसलिए कहा जाता है ये। मैं आपको पूरा ये आपको कंप्लीट एक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आराम से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स AB एंड अदर मीन्स कुछ भी हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है ना, राइट। क्लियर हुई बात? अदर का मतलब यही है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुप O को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप की संभावना रह सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आपने AB का क्रॉस करवाया A से, AB का क्रॉस करवाया A से, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख सकते हैं भाई? AB का क्रॉस A से करवाया तो आप देखेंगे यहां पर A भी बन सकता है, राइट, B भी बन सकता है और AB भी बन सकता है। O नहीं बनेगा, O की कंडीशन नहीं बनेगी, O की कंडीशन
नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि अगर इसका जीनोटाइप देखेंगे तो होगा IAIB। ये IAIB क्या है? इसकी जीन संरचना है, इसकी जीन स्ट्रक्चर है, इसकी ये जीन स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज जीनोटाइप। इसको हम जीन प्रारूप, हिंदी में इसको जीन प्रारूप कहते हैं। आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ते हैं, प्रारूप ये हो जाता है। सो ये कंडीशन हो जाती है। और इसके अंदर देखें तो ये IA हो सकता है, ये होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है एक ये, और एक कंडीशन ये हो सकती है, इसके अंदर तो ये फिक्स है कि IAIB रहेगा। हाँ, इसके अंदर चेंज हो सकती है कंडीशन, क्या होगी देखो, IA एंड I0, ये कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर तो आप देखोगे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A ब्लड ग्रुप बनेगा, पहला ये हो गया, एंड दूसरा AB ब्लड ग्रुप बनेगा। ये दोनों फिक्स है। क्या ब्लड ग्रुप बनेंगे? A एंड AB। इधर देखो क्या होगा, इधर बन जाएगा A ब्लड ग्रुप बन जाएगा, राइट, और दूसरा आप कहेंगे B ब्लड ग्रुप बन जाएगा, और तीसरा AB ब्लड ग्रुप भी बन जाएगा, राइट। इधर भी देख लो A बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बन सकता है? A बन सकता है, B बन सकता है और AB बन सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर O की संभावना नहीं है, O नहीं बनेगा, O को छोड़कर ब्लड ग्रुप होगा, O नहीं बनेगा बस। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, ब्लड ग्रुप का पेरेंट्स क्या है, सॉरी ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स क्या है? O एंड अदर, O एंड अदर है, तो ब्लड ग्रुप O एंड अदर की संभावना ही होगी। ब्लड ग्रुप O एंड O अदर की, देखो O का मतलब क्या है? O का जीनोटाइप होता है I0। ये ब्लड ग्रुप O जो है ना, ये एक अप्रभावी, ब्लड ग्रुप जो O है ये कैसा है? एक अप्रभावी लक्षण है, ये एक अप्रभावी लक्षण है बच्चों, याद रखना, राइट। और इसका जो जीनोटाइप होता है, इसका जो जीनोटाइप है ना, वो आपको बता दूं मैं, इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होता है? दैट इज I0। अब आप कहते हैं अदर्स के साथ में, अदर्स कौन हो सकता है? आप ब्लड ग्रुप A से क्रॉस करवाइए, क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप O एंड अदर्स बनेंगे। तो देखो आपने ब्लड ग्रुप A से करवाया, राइट, सबसे पहले किसका करवाया? O का A से। एक एक एग्जाम्पल सबका मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनती है? सर दो कंडीशन रहेंगी इसमें, देखिए A ब्लड ग्रुप बन जाएगा और O ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, दो स्थिति बनेगी, A और O। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप I0 का O ब्लड ग्रुप का IA से क्रॉस करवाते हैं, तो भी आप देखिए यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो केवल क्या बनेगा? A। क्या बनेगा? केवल A बनेगा, केवल A बनेगा। तो क्या क्या कहा? ब्लड ग्रुप O एंड अदर की संभावना रहेगी, O एंड अदर की संभावना रहेगी। तो आपने अगर ब्लड ग्रुप के साथ में, याद रखें यहाँ पर देखें अच्छे से, अगर आपने O ब्लड ग्रुप का A के साथ करवाया तो आपका देखो O ब्लड ग्रुप भी आ गया और अदर जो आपने जिसके साथ करवाया है वो आ गया, राइट, समझ गए बात को। लेकिन इसकी एक कंडीशन, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो आप देखिए इस स्थिति में ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? A ब्लड ग्रुप ही आएगा, राइट। तो O एंड अदर, ठीक है, दोनों कंडीशन बन जाती हैं, दोनों कंडीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? O एंड अदर। जो आपने जिस ब्लड ग्रुप का करवाया है, देख लो आपने, ये O एंड अदर का मतलब क्या है कि O तो आएगा ही, साथ में जिसका आपने जिसके साथ करवाया है वो तो आना भी, वो भी आना यहाँ पर निश्चित है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने O ब्लड ग्रुप का क्रॉस करवा दिया, जैसे मान लो B के साथ में, है ना, अदर में क्या है? अदर जो है वो क्या है? B। तो देखो क्या होगा? I0 और इसका आपने दो कंडीशन है, IB एंड I0 आपने इसको I0 से करवा दिया। दोनों कंडीशन देख सकते हैं आप जीन लेवल पर भी। तो क्या क्या कंडीशन बन जाएंगी भाई? सर यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है इनका क्या रहेगा? B, है ना, क्या रहेगा? ब्लड ग्रुप B। और इस कंडीशन में रहेगा क्या? O एंड B। तो O प्लस अदर आ गया। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ, अगर आपके पेरेंट्स, सॉरी अगर पेरेंट्स जो है वो क्या है? O एंड AB है, तो याद रखिएगा O और AB साथ नहीं आ सकते हैं, O और AB साथ नहीं आ सकते। IO का क्रॉस आपने IB से करवाया, तो ब्लड ग्रुप में आप देखना यहाँ पर
यहां पर क्या बन सकता है, ए ब्लड ग्रुप बन सकता है, बी ब्लड ग्रुप बन सकता है ना, लेकिन यहां पर ना ओ बनेगा ना आई। यहां पर देख सकते हो ओ एंड ए बी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये दोनों नहीं बनेंगे, यहां ये दोनों नहीं बनेंगे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन, अगर ब्लड ग्रुप क्या है, याद रखना पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप सेम है, सेम ब्लड ग्रुप, सेम होने पर क्या होता है, ओ एंड सेम ब्लड ग्रुप बनेगा। आप मान लीजिए ब्लड ग्रुप जो है ए, दोनों का ए है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशन फर्स्ट आई ए का क्रॉस आपने आई ए से करवाया, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, देखिए ए ब्लड ग्रुप। अच्छा यहां पर मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं, आई ए आई ओ मतलब आई नॉट, और आई नॉट का आपने क्रॉस करवाया, तो यहां कंडीशन में देखिएगा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ बनेगा, इन दोनों से देखो ओ बनेगा, और यहां पर क्या बन सकता है, ए ब्लड ग्रुप बन सकता है। तो ओ एंड सेम, जिस सेम है देखो ओ तो होगा, ओ के अलावा सेम ब्लड ग्रुप है वो आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल एक और देख सकते हैं सेकंड, आपने बी के बीच में ब्लड ग्रुप बी के बीच में करवाया, तो कंडीशन आई बी आई नॉट एंड आई नॉट, देखो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ तो रहेगा ही, देखो ये ओ तो ब्लड ग्रुप रहेगा ही, साथ में और क्या बनेगा, आप कहेंगे बी, तो ब्लड ग्रुप ओ एंड बी बनेंगे। तो क्या बताया, ओ तो बनेगा ही और सेम ब्लड ग्रुप बनेगा, है ना, सेम ब्लड ग्रुप, जब दोनों पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देख लो बी है दोनों के यहां पर, तो बी ब्लड ग्रुप तो बनना ही है, ए है तो ए ब्लड ग्रुप तो बनना ही है। नेक्स्ट कंडीशन, अब कुछ और कंडीशन देखो, अगर ये पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप हैं, है ना, ये पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप है, इधर आपने कोई मेल फीमेल का ये साइन बना दिया, ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप है, तो संततियों के अंदर याद रखना क्या कंडीशन बनती है, जो संतति हैं ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें क्या कंडीशन बनती है वो देखना। पहली चीज आप देखिए यहां पर, अगर ओ के साथ आप ए का करवाते हैं, मतलब दोनों का अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ एंड ए है, तो संतति में क्या कंडीशन रहेगी, ये मतलब ओ के साथ में ओ तो आना ही है, सबके अंदर क्या है, ओ तो आना ही है। जैसे आप ये थर्ड वाले केस में देखिए, आई नॉट का क्रॉस आपने आई बी से करवाया, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, आपको ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप मिलेंगे आपको, इधर ए मिलेगा इसमें और इसमें आपको बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, है ना। तो बस ये कंडीशन है, ओ तो साथ में आना ही है। इसी प्रकार से ये 4 कॉम्बिनेशन वो देख लिया आपने, पिछले 4 कॉम्बिनेशन में वैसा होता है। अब ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनमें अगर आप ए के साथ में ए का, ए के साथ बी का, ए के साथ में ए बी का, आपने पिछले वाले में देखा, पिछले वाले में क्या देखा, ओ के साथ में अगर आप ओ के साथ में अगर पेरेंट्स का ओ के साथ में अगर अदर किसी भी ग्रुप का करवाते हैं तो ओ तो साथ में आएगा ही, लगभग ओ तो लगभग साथ में आएगा ही, याद रखिएगा। नाउ इसमें देखो ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का ए बी के साथ में अगर आप क्रॉस करवाया, मतलब ए ब्लड ग्रुप, एक ब्लड ग्रुप ए है, तो ऐसी स्थिति में ए के साथ ही आएगा, देखो सबके अंदर ए ब्लड ग्रुप तो आएगा ही। इसी तरह से 2 कंडीशन ऐसी आती है, अगर आप बी ब्लड ग्रुप के साथ में बी का और ए बी का क्रॉस करवाते हैं तो बी के साथ आएगा, ध्यान रखना ये दोनों बी के साथ आएगा। इसमें अगर बी का ए बी के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो ओ को छोड़कर बाकी सभी ब्लड ग्रुप आते हैं। नाउ इसी तरह से एक और कंडीशन, अगर दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, तो आपको पता है अभी आपने सेम वाला पढ़ा था, है ना, अभी आपने सेम वाला पढ़ा था, तो दोनों ए बी का ए बी से करवाते हैं, तो इसके अंदर भाई ए बी तो फिक्स है ही है ना, ए बी साथ में आएगा, ए बी तो साथ में आएगा ही। तो इस तरह से कुछ जो है यहाँ पर हमने ये ब्लड ग्रुप्स देखे कि किस प्रकार से अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हमें पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के आधार पर कैसे हम बच्चों के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, वो यहाँ पर हमने आज देखा। तो डियर, ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।